दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआती हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मेकर्स की इस सीरीज में आज का मेरा एपिसोड एक ऐसे फिल्मकार को समर्पित है जिसने अपने लेखन और निर्देशन से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय जोड़ा। इस फिल्मकार को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि एक बार इस फिल्मकार ने अपने असिस्टेंट रहे नौजवान राज कपूर साहब को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इसके पीछे की वजह थी कि राज कपूर साहब ने शूटिंग के दौरान एक ऐसी गलती कर दी जिससे इस फिल्मकार का पारा चढ़ गया। वजह यह थी कि इस फिल्मकार को सनसेट का शॉट लेना था, सूरज डूबने वाला था, लेकिन राज कपूर टाइम पर नहीं पहुंचे। उन्हें थोड़ा बनने संवरने का शौक था। आईने के सामने वो बालों में कंघी करते रहे और तब तक सूरज डूब गया। तो इस फिल्मकार ने राज कपूर साहब को तमाचा जड़ दिया। हालांकि बाद में राज कपूर इस फिल्मकार के चहेते बन गए थे और इस फिल्मकार ने अपनी फिल्म नीलकमल से राज कपूर को मधुबाला के साथ बतौर हीरो लॉन्च किया था। हालांकि नीलकमल राज कपूर और मधुबाला की पहली फिल्म थी एज ए हीरो और हीरोइन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केदार शर्मा साहब के बारे में। केदार शर्मा साहब का जन्म पंजाब के नरवौल में हुआ था। इनका जो बचपन था वो काफ़ी अभावों में गुजरा था और इसीलिए ये काफ़ी संघर्ष भी करते रहे, क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। तो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। लेकिन केदार शर्मा साहब के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे और उन सपनों को सच करने के लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कई बार नाकामियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन केदार शर्मा साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। इनकी मेहनत रंग लाई और कलकत्ता की एक कंपनी न्यू थिएटर्स में इन्हें राइटर का काम मिल गया। इस कंपनी के मालिक देबाकी बोस थे। उन्होंने केदार शर्मा साहब को अपनी कंपनी में सैलरी पर एज ए राइटर रख लिया। 1935 में न्यू थिएटर्स की एक फिल्म आई देवदास। इस फिल्म में के.एल. सहगल थे, देविका रानी थी और भी कई कलाकार थे। तो इस फिल्म की पटकथा, गीत और संवाद केदार शर्मा साहब ने लिखे थे और इस फिल्म के जो गीत थे वो काफ़ी मकबूल हुए थे। के.एल. सहगल साहब घर घर में सुने जाने लगे थे। तो इस फिल्म से केदार शर्मा साहब को एक नई पहचान मिली और कुछ अरसे के बाद केदार शर्मा साहब के न्यू थिएटर्स कंपनी के मालिक देबाकी बोस से कुछ मतभेद हुए। तो शर्मा जी कलकत्ता छोड़कर बम्बई आ गए। बम्बई उन दिनों फिल्मों का हब बनता जा रहा था, कई स्टूडियोज चल रहे थे। तो कुछ भागदौड़ के बाद इन्हें यहाँ पर काम मिल गया और इन्होंने कई फिल्में लिखी। फिर 1941 में इन्होंने एक फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर और उस फिल्म का लेखन भी इन्होंने किया। फिल्म का नाम था चित्रलेखा। ये फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी और दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा था, इस फिल्म को अपना प्यार दिया था। फिर 1947 का वो साल आया जब राज कपूर और मधुबाला के साथ इनकी फिल्म नीलकमल आई और इस फिल्म से केदार शर्मा साहब ने अपनी कामयाबी का एक नया अध्याय और लिखा था। दोस्तों, केदार शर्मा साहब केवल राज कपूर और मधुबाला के ही मेंटोर नहीं थे। इन्होंने गीता बाली, माला सिन्हा, तनुजा और भारत भूषण जैसे कलाकारों के कैरियर को भी संवारा था, उन्हें उनकी प्रतिभा को उभारा था। केदार शर्मा साहब केवल एक पटकथा लेखक या संवाद लेखक या निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि वो अच्छे गीतकार भी थे। उन्होंने कुछ गीत भी लिखे। मुझे एक दो गीत याद आ रहे हैं, आपने ज़रूर सुने होंगे। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, बड़ा अच्छा गाना था। फिर एक गीत था ख्यालों में किसी के, ये भी बहुत अच्छा गाना था। तो केदार शर्मा साहब एक मुकम्मल फिल्मकार थे। फिर 1955 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनसे चिल्ड्रन सोसाइटी का पदभार संभालने का अनुरोध किया।
इन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया और इन्होंने 1956 में बच्चों की फिल्म बनाई जलदीप, जिसको काफ़ी पसंद किया गया था। फिर और भी कई बाल फिल्में बनाई जो प्रेरणादायक भी थी और मनोरंजक भी थी। दोस्तों 1964 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी फरियाद, जो फिल्म इतनी कामयाब नहीं थी। इसके बाद इन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूरी बना ली और फिर इनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जो अधिकांश फिल्म मेकर्स के जीवन में आता है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े। इनका जो अंतिम समय था वो इतना सुखदायी नहीं था। फिर 1999 में केदार शर्मा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन केदार शर्मा साहब ने जो फिल्में बनाई उनके माध्यम से केदार शर्मा साहब अपने दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये बात भी सच है कि अगर केदार शर्मा साहब नहीं होते तो आज हम ऐसे बहुत से कलाकारों को पर्दे पर नहीं देख रहे होते। उन कलाकारों को पर्दे पर लाने का श्रेय भी केदार शर्मा साहब को जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।